देखो एक विक्रेता, विक्रेता को मतलब है दुकानदार, जो एक चीज ने पहले खरीद लावे और फिर अपन बेच दे। बीका मार्जिन हो वो काई करे, दुकान चलावे। तो देखो विक्रेता है वो काई करे, 5 रुपया में वो चीज ले रहे हैं, कत्ती छह छह काई केला ले रहे हैं, ठीक है। और वो ए तो कहीं वो खरीद ले रेट में, तो और बेचा की रेट में 6 रुपया में 5 केला। देखो अपन सीधो सीधो दिख रहे हैं कि वो ले कितना रुपया में 5, कितना ले 6, लेकिन वो दे रहे हो कितना में 6 रुपया में, कितना दे रहे हो 5 ही दे रहे हो ना। तो देखो सीधो अपन दिख रहे हो कि बिका उसी तो कहीं नफो मतलब लाभ भी उसी, लेकिन इन आप कैलकुलेट क्या कर। तो देखो यहाँ को जब भी सवाल आसी आप कहीं कर, ए जो चीज अपन दे रही सी, वस्तु जो अपन दे रही सी बान कहीं कर आप बराबर कर, ताकि जो पैसा को मार्जिन आसी भाई इतना में खरीदो और इतना में बेचो, अगर ये बराबर हो जाए। जी मैं आपने एग्जाम्पल में समझाऊं। तो देखो अन बराबर क्या करा, इन्हें तो मैं 5 गुणा कर दूं, इन्हें मैं कहीं करूं 6 गुणा कर दूं। तो देखो 30 और 30, ठीक है। अब इन भी क्या गुणा करना पड़सी 5, इन 6 करे तो इन्हें भी 6 गुणा करना पड़सी। क्यों, देखो मैं आपने बताऊं, 5 रुपया में वो 6 केला ले, 10 में कितना लेसी 12, 15 में कितना लेसी 18, 20 में कितना लेसी 24 और 25 में कितना लेसी 30। आई चीज में लिखी हूँ, देखो 25 में कितना लेसी 30, मैं आई तो लिखी हूँ, बस वो शॉर्टकट बताई दियो अपन, बाकी कुछ भी नहीं। वो 25 रुपया में कहीं ले 30 केला ले, ठीक है भैया। आप अटे कैलकुलेशन कर देख ले जो चाहे। तो वो कितना रुपया में 36 रुपया में बेचा है, कत्ता केला 30 केला, क्योंकि देखो अपन तो बराबर ही करे। देखो कितना 5 गुणा 6 कितना 30। तो देखो अब देखो वो बाई चीज ले रहे हैं, यहाँ मान लो अपन एक ग्रुप मान ले, ठीक है। तो देखो 30 केला ले रहे हैं, ठीक है, ले कितना 25 में, बेच दिया कितना 36 में। अब देखो अपना सवाल आसान होगो, अगर ये चीजा ना आप मिटा देवा तो अपना सवाल बस इतो सो रह जावे कि कोई दुकानदार 25 रुपया में चीज ले और 36 में बेचते हुए, तो भी कहीं प्रॉफिट या लॉस कतो हो। तो देखो कतो हो 11 रुपया को फायदो हो, कत्ता पर हुए 25 पर। और अपन आई अगर परसेंट में पूछिए तो कहीं कर 100% गुणा कर दे। मैं आपने बतायो कि जब भी अपन परसेंट लगाना आप कहीं कर 100% गुणा कर दे, और अगर हटाणो सी तो कहीं कर 100% को भाग दे दे। तो देखो 4 इको मतलब इको फायदो कितना को हो 44% को भी क्या फायदो होगो। अटक एक दुकानदार कहीं करे 3 रुपया में ले रहा है, कितना केला 4 केला, और बेचे कितना 4 रुपया में देवे, कितना केला 3 केला। तो देखो आपनो पहलो टारगेट कहीं रही, आप हमेशा कहीं कर आ चीजा बराबर कर, अटे केला दे तो बराबर कर देवा। तो देखो इन्हें तो गुणा कर दे 3 और इन कर दे 4। तो देखो इको मतलब वो खरीदे भी अब कितना केला, अगर आप अहियां कर देवा तो 12 वो केला खरीदे और 12 का 12 ही बेच दिया, ठीक है। तो जो चीज वो खरीदी वह बीती बीती बेचती। अब बात आ गई पिसा कर। तो देखो माँ आपने बतायो कि इन तीनों गुणा करे है, तो इन भी तीनों गुणा कर देवा। देखो 3 में 4 ले रहा हो, 6 में कितना ले रहा 8 और 9 में कितना ले रहा 12, वही चीज अटे लिखी आप। तो देखो ओ होगो। अब बात कर लें की, तो इजा 4 गुणा करे तो इन भी 4 गुणा कर दो भाई। बात आप कैलकुलेशन अठे लगा देख ले जो भाई 12 केड़ा अजसी हीरो मतलब 9 रुपया में तो बात ले रहे हो केड़ा, और बेच दिया कितना रुपया 16 रुपया में बेच दिया। तो देखो अब सवाल बचको आपनो अतो सोई कि वो दुकानदार 9 रुपया में चीज ले रहे हो 16 में बेचती, तो भी का फायदो कितना को हो 7 रुपया को फायदो हो की पर हो खरीदर कितना में ले 9 में, तो आप क्रय मूल्य पर निकाला खरीद वाले मूल्य पर तो 9, और परसेंट में पूछा तो कहीं कर 100% गुणा कर दे, वही आपनो आंसर हो जाए। तो देखो एक क्वेश्चन कहीं बार बार एग्जाम में आवे खातर आप कहीं कर लें, एक और कर देख लें। देखो अटे कहीं है वो 10 रुपया में ले रहा है, कितना 11 नग, और 11 रुपया में बेचा है कितना 10 नग। अब आती देर कहीं कर रहे हैं अन बराबर कर रहे हैं, और जो कर लें इन 10 गुणा करते और इन्हें 11
बराबर करने के लिए। इको मतलब है 110 चीज वो ले रहा है और 110 ही वो बेच दी। अब देखो अठे 10 गुणा करो अठे भी 10 कर दिया, अठे 11 करो तो अठे भी 11 गुणा कर दे। 100 रुपया में वो चीज ने ले रहे हो मतलब क्रय मूल्य 121 में वो बेच दी, वो कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। अब देखो अटकाई हो बिन फायदो को, फायदो मतलब लाभ होगो, कितना को होगो 21 रुपया को, की पर होगो 100 रुपया पर। भाई वो लागत मूल्य कतो भी को 100 रुपया में ले रहे हो तो 100 रुपया, और परसेंट में चाहे तो 100% गुणा कर दे 100 कर दे 100 से अपना 21%। तो देखो अगलो सवाल अपन डेढ़ है। एक दुकानदार है वो कोई सामान ने पहले 9% हानि पर बेचे, फिर 752 रुपया ज्यादा में बेचे, जना बिका कहीं जाए 7% को फायदो हो जाए। वो यहाँ पूछे कि बिको क्रय मूल्य कतो मतलब वो खरीदर कता में ले हो। देखो पहले वो कहीं 9% हानि पर बेचे, आपा मान लिया 100 रुपया में वो कहीं करो खरीदर ले हो, 9% हानि में बेचे, इको मतलब कता में बेचे 91। फिर वो क्या करे 752 रुपया बढ़ा दे, क्योंकि भी का नुकसान हुआ है तो वो 752 रुपया बढ़ा दे। फिर भी कतम बेचते वो 7% लाभ पर, इको मतलब कितम 107 में बेचते। वो चेंज क्यों आयो इस 752 के कारण? तो देखो कतो चेंज आगो 7 और 9 कता 16 को चेंज आगो, क्यों आयो इस 752 के कारण? और अपन पूछो कहीं है क्रय मूल्य बिना पकड़ तो माने 100, तो 100 अपा गुणा कर दिया भाई 16 की अपन वैल्यू दे दी है, जो चेंज हुई है की वैल्यू दे दी है 752 भाई की कारण तो चेंज हुई है। अब अपन काट लिया तो देखो 4 बार जैसी 64, 11 बचा 112 और 7 बार में पूरा पूरा बिन काटते 16 7 112, 47 गुणा 100 कता होगा 4700। एक मतलब वो बिन कता में खरीद ले 4700 रुपया बिन वो खरीद ले। वो सवाल भी देखो पिछले की जी ही है। एक विक्रेता सामान को 7% लाभ पर बेचता है, यदि उसने उसे 4248 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा होता उसे 13% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। अपन भी ही कर लिया। देखो पहली कितम 7% लाभ पर बेच रहे, आपा कहीं करा हो जो क्रय मूल्य कितो मान लिया 100 रुपया, तो 7% लाभ मतलब पहली वो बिन बेच रहे हो 107 में, ठीक है। फिर वो कहीं करो 4248 4248 रुपया बढ़ा दिया, ठीक है। और अभी का फायदो कत्ता को वेला 13% को मतलब 113 में बेचा लागो, पहले 107 में बेच रहे और अब 113। वो अंतर क्यों आयो एक ही कारण ही तो आयो ने। तो देखो अठे अंतर कत्ता को है 6 को, 6 की वैल्यू कितनी है 42 48, और अपन पूछो कहीं है क्रय मूल्य वो आपा का तो माने 100, तो आपा कहीं कर से 100 गुणा कर दे। अब देखो 708 इको मतलब 70,800 रुपया में वो बिन खरीदो। तो अगला सवाल दिया हुआ है एक दुकानदार सामान 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करे। देखो दो कंडीशन दे दी है, दो कंडीशन कही है। पहली वो अपा मान लिया एक बार क्रय मूल्य का तो 100 मान लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 20% लाभ पर बेचे पहली, तो इको मतलब कत्ता में बेचे 120 में बेचे, फिर वो क्या करे 10% कम रुपया में खरीदा है। तो देखो 100 मान्यो ना पा तो 10% कम कर देना कतो बची। अब कब वो क्या करे 90 रुपया में खरीदा है, 18 रुपया कम में बेचा। देखो पहली कत्ता में बेच रहे हो 120 में, ठीक है। हाँ तो आप मानिए अब, लेकिन वो क्या करे 18 रुपया कम में बेचे, इन रुपया लिख दू। देखो फिर भी क्या हुआ 30% को फायदो हो जाए तो 90 में ले, 30% को फायदो हो जाए तो 90 को 30% कतो जैसी 10% 9 और 30% जैसी 27 वो इन जोड़ दिया। तो देखो कत्ता जैसी
17 अब क्या बुक कर रहे हैं 117 में बेच रहे हैं और रुपया कत्ता कम में बेच रहे हो 18 और अठे कत्ता कम में बेच रहे हो 3। तो आपा जो माने आप तो बी की वैल्यू है 3 और परसेंट में कती दे रही है 18। भाई 3 की वैल्यू कती दे रही है 18। पूछो कहीं है क्रय मूल्य कत्तो मान्य 100 तो 100 गुणा कर देशा 600 आपनो क्या जैसी उत्तर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 20% कम में खरीदा होता तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पिछले टाइप कोई सवाल है बस जड़े कम दे दो बेटे अधिक दे दियो आप इनकी कर से पहली बुक एक रहा आपा क्रय मूल्य आप हमेशा कितना मानना 100 एक बार फिर मान लिया। पहली कथा में बेच रहे 10% लाभ को मतलब 110 में बेच रहे हैं। दूसरी कंडीशन में वो 20% कम में खरीदा देखो आपा 100 में खरीदा ले वो 20% कम में खरीदा कता में खरीदा है 80 में खरीदा है फिर 20 रुपया ज्यादा में भी बेचे अठे जद भी बेची ने यूं 20 रुपया ज्यादा में बेची भाई पहले हूँ ज्यादा में बेची ने 20 रुपया जना भी देखिए उसी 40% को लाभ 80 में 40% को लाभ 10% देखो 8 जैसी 40% 32 जैसी ठीक है 112 भाई 32 को लाभ जैसी 80 में ले कत्ता में बेची 112 में बेची अठे कत्ता ज्यादा है आप माने अभी 2 ज्यादा है जबकि परसेंट में कत्ता दे है 20 ज्यादा है। पूछो कहीं क्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य पूछे तो 100 गुणा कर दे भाई आप 100 ही मान्या 2 2 जीरो कटको अठीना जैसी तो 1000 रुपया अपनो क्या जैसी उत्तर आ जैसी। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे और 18 से 3/4% लाभ पर बेचे तो वह पहले से 10 रुपए ज्यादा पा लेता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो इस सवाल ने भी पिछले की तरह कर ले ये भी सवाल में तो अंतर हटेगा ये परसेंट थोड़ा उपचूक दे दिया ताकि आप परसेंट के सवाल ने या लाभ आने के सवाल ना आप करा छोड़ जाता रहा लेकिन आप यहाँ कौन करा आप इनके करा तरीका ऐसा करते हैं जी आप पहले करता आ रहा क्रय मूल्य कितो मान ले आप जब तो मान तो आया हमेशा कितो 100 मान तो आ रहा वही मान ले पहली भी का 10% लाभ वही को मतलब वो कतम बेचे 110 में अब की बार वो क्या कर रहे 4% क्या करे सस्तो खरीदा है 100 को 4% कतो है 4 इको मतलब कतम खरीदा है 96 और 18 से 3/4% लाभ पर बेचे देखो 18 से 3/4% सोल्व करा 72 और 3 75/4 परसेंट हटाओ तो कहीं कर 100% भाग दे परसेंट टू परसेंट कट जैसी और 3 और 4 तो 3/16 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई तो 96 को 3/16 काट लिया 6 कतो आगो 18 इको मतलब इको प्रॉफिट कता को 18 को 96 में ले और 18 को प्रॉफिट होगो 114 में बुके करसी बेचसी अगली लाइन में दे रहा है अगर वो यहाँ कराना भी क्या हुआ 10 रुपया ज्यादा भी मिले पहले वो 110 में बेच रहे हो अब 114 में बेच रहे हैं और भी रुपया कता ज्यादा मिल रहा है 10 आपा सोचा भी का अकॉर्डिंग बिन कता रुपया ज्यादा मिल रहे हैं 4 ही मिल रहे हैं देखो पहले 110 में बेचते तो अब 114 में बेच रहे 4 रुपया ज्यादा मिल रहा है लेकिन परसेंट में कता है 10 अपन कहीं पूछो क्रय मूल्य आपा तो मान्य 100 आपा के कर 100 गुणा कर दे 500/2 को मतलब 250 तो भी को क्रय मूल्य कतो हो 250 रुपये। अगला सवाल दिया हुआ है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 में 3 नारंगी तथा उतने ही नारंगी रुपए 4 में 5 नारंगी के भाव से खरीदे। व्यक्ति ने सभी नारंगी रुपए 5 में 6 नारंगी के भाव से बेचे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ का सवाल आप पहली भी करे पर बी टाइम का ही हो अत्ता मत्ता खरीदो और अत्ता मत्ता बेचो लेकिन इस जगह यहाँ 2 कंडीशन में खरीद रहे आप लिखा 2 रुपया में कता 3 खरीद रहे उतने ही नारंगी 4 में 5
ई बार देखो उतने ही नारंगी, देखो मतलब नारंगी अपन कहीं करना पड़सी बराबर, तो अब अठे ही कर लिया एक रहा, इन तो कर दिया 5 गुणा, इन कर दिया 3 गुणा, ओ भी 5, ओ भी 3, देखो नारंगी कत्ता खरीद लिया आप 15 15 30 खरीद लिया, ठीक है 30 नारंगी खरीद लिया, और अपना रुपया कत्ता लग गया 10 तो ये लागा 12 है कत्ता लागा 22 लागा, ठीक है कट रहे ने इको मतलब 11 रुपया में कत्ता खरीदा है 15 के भाव आप खरीदा, कटे क्या खातर ताकि अपनी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अब 5 रुपया में 6 नारंगी को बेचे, खत्म 5 रुपया 6, आ दोनों आप कहीं करा एक आई है नारंगी है ना दोनों भाई 15 भी नारंगी और 6 भी क्या नारंगी, तो मैं आपने बताया कि यहाँ को सवाल आ सीजन आप क्या कर आ चीजा नहीं वस्तु जो भी अपन देड़ो बराबर कर लिया, बराबर क्या करा इन तो मैं 2 गुणा कर दूं जना 30 हो जा, इन क्या करूं 5 गुणा कर दूं जना हो जा 30, तो 30 ही खरीदी 30 ही बेची, तो देखो अपन आंसर घटाओ निकल सी रुपया हूं, तो इन 2 गुणा कर दियो जना वो करते हैं 22 रुपया में, तो वो खरीदे बेचो कत्ता में 5 गुणा कर दूं 25 रुपया में वो बेच दियो। अगर कोई आदमी अब अपना सवाल तो ही रखो कि 22 रुपया में तो वो खरीदे और बेचा कत्ता रुपया में 25 रुपया में, अब बैठा हूं अपन सीधो दिख रहे 3 रुपया को फायदा में रहेगो, और क्रय मूल्य पर ज्ञात कर क्रय मूल्य कत्तो है 22 और वैल्यू परसेंट में चाहे आप क्या कर 100% गुणा कर दे इन सोल्व कर ले जना अपनो वही आंसर आ जैसी देखो 300 बट्टा 22, अब एक बार तो आप काट ही सका 150 बट्टा 11 150 बट्टा 11% वही अपनो आंसर हो जैसे। तो देखो अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 2 रुपए में एक वस्तु तथा उतनी वस्तु 3 रुपए में 2 वस्तु के भाव से खरीदी, व्यक्ति ने सभी वस्तुएं रुपए 4 में 3 वस्तुओं के भाव से बेची, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो वो भी पिछले की सेम को सेम ही सवाल है, 2 रुपया में खत्ती ले रहे हो पहली तो वो एक वस्तु 32 की 32 वस्तु वो 3 रुपया में 2 वस्तु आपा कहीं करा वस्तु बराबर है ना भाई 32 दे रहे हो ना उतनी को मतलब भाई जत्ती पहली ले 32 की 32 बाद में ले रहे हो अपन बराबर कर लिया, तो इन कहीं करा 2 गुणा कर दिया और इन एक गुणा करना को तो मतलब को 2 कर लिया 4 रुपया 2 अरे 3 रुपया 2 अपन दिख रहे अब 7 रुपया में वो क्या करे 4 वस्तु ले रहे हो, ठीक है अब इन बेचनी है बेचे कती 4 रुपया 3 वस्तु, अब अपनो सवाल इजी होगो। देखो अपन जब भी यहाँ प्रॉफिट लॉस निकालना में आपने बताया वस्तु का कर बराबर बराबर क्या कर इन तो कर 3 गुणा इन कर 4 गुणा, इको मतलब 12 ही ले रहा है और 12 को बेच दिया, अब पैसा का नहीं चला इन कर 3 गुणा इन कर 4 28 गुणा करे 18 कर, अब देखो एक आता है 21, इको मतलब 21 रुपया में तो वो ले रहे हो बेची 71 रुपया में 16 रुपया में, अब तो एक नुकसान होगा दिखो। अब केवल सवाल आपनो अतो ही बच गो कि एक दुकानदार 21 रुपया में कोई चीज ने ले रहे हो और 16 रुपया में बेचती, जब इका देखो नुकसान हो जैसी ने अब काले के नुकसान हो 71 रुपया को 5 रुपया को नुकसान हो क्रय मूल्य कत्तो है 21 में ले रहे हो 5 को नुकसान हो 21 पर और परसेंट में पूछो तो 100% आपा गुणा कर दे 500 बट्टे 21%, वही आपनो उत्तर है जिस